तो राहुल भाई अपना जा रहे थे स्पीति, तो आज आए हैं मिलने। अभी यहाँ से मिलके इनको मैं दूंगा अपना, जो मेरे पास एक ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर है। अब ये वहाँ से सिलेंडर भूल गए थे, तो बोले भाई सिलेंडर चाहिएगा। तो सिलेंडर लेने के लिए भाई मेरे, क्योंकि रास्ता मेरे बीच में ही पड़ता है ये, तो अब अपना राहुल भाई से मिलते हैं। अब ये अपना जो ना दोनों कपल जा रहे हैं कहाँ, स्पीति। अरे तो 2 जन बना के तो कपल बनाओगे ना। नमस्कार भाभी जी। जय श्री राम राहुल भाई, क्या हाल है? जय श्री राम दोस्तों। तो चलो अब अंदर बैठते हैं, कुछ ठंडा वंडा लेते हैं और फिर आपको विदाई देंगे स्पीति के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ जर्नी बाद में बोलेंगे भाई। हाँ अभी तो मिले हैं। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र भाई? यहाँ तक का सफ़र भाई 1 नंबर था। मतलब देखो, हम लोग परसों रात को निकले थे 8 बजे, और उसके बाद शामला जी में मंदिर में रुक गए और दूसरे दिन दर्शन किए मंदिर में, और उसके बाद फिर निकले। दिन भर गाड़ी चलाई, रात भर गाड़ी चलाई। 2:30 बजे जाके दिल्ली के बॉर्डर पे गाड़ी टेक दी हमने, साइड पे होटल में लगा दी और मस्त सो गए। एसी चला के? एसी चला के, एसी तो भाई कंप्लीट ऑफ ग्रिड कैरेवैन है हमारी। और ज़्यादा अगर डिटेल्स में जानना है कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करना। वहाँ पे हमारे सोलो कैंपिंग से लेके फैमिली कैंपिंग, फैमिली ट्रिप्स, बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स भी हमने की, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और स्पीति के ट्रिप की सारे वीडियोस अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। और तो फिर एक बार बताओ, इसका बैकअप क्या पूरी रात चल गया था एसी? भाई साहब पूरी रात ये तो बैकअप देता है हमको, रात के 40% में पूरी रात निकाल देता है। तो जी कंप्लीट ऑफ ग्रिड कैरेवैन बनाने का फ़ायदा यही है कि एसी और फ्रिज दोनों हमारी नॉन स्टॉप चलती है। यानी रात को जब हम रुकते हैं वहाँ 10-11 बजे से एसी चालू कर देते हैं, सुबह 7-8 बजे तक चलती है। और समझ के चलिए कि पूरी रात हमारी निकल जाती है। एसी फ्रिज दोनों चलता है, पंखे भी कभी कभी चला लेते हैं। तो बैटरी में ऐसा हमको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और साथ के साथ बैटरी के परफॉर्मेंस में या ऑफ ग्रिड कहने में मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ऑफ ग्रिड है तो नहीं, कभी पावर शोर आज तक शोर पावर लिया नहीं है हमने। और करीब 4 महीने यूज़ किए हमने, 4-5 महीने यूज़ कर लिए, और वीडियोस भी है रेगुलर के। तो भाभी जी आपको कैसा लगा गाड़ी में? क्योंकि आप तो पहली बार आए हो इधर हमारे यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका गांव भी बहुत अच्छा है। असल गाँव तो अभी खुदा पड़ा है सारा। ठीक है, वो तो बनेगा नहीं ना, खुदेगा नहीं तो। ये डिस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन के पहले का। चलिए अंदर चलते हैं, चलो चलो चलो, वहाँ बैठ के करेंगे बातें। तो अब राहुल भाई जो है ना स्पीति की ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार गाड़ी में से ना पूरा हाथ निकाल देते हैं। तो अपना हमने ना गाड़ी में से मोटा मोटा सारी चीज़ों को चेक कर लिया है। तो अभी भाई अपना ना इलेक्ट्रिशियन भी घुसा हुआ है और कारपेंटर ने भी अपना छोटा मोटा चेक करके चीज़ों को, तो एक बार पूरी गाड़ी में से अपना हाथ निकाल देंगे, ताकि स्पीति की तरफ क्या है ना, वहाँ पर गड्ढे बहुत हैं। यादगार हो, दिमाग खराब ना हो। हाँ, यादगार रहे खाली बस। मतलब स्पीति ट्रिप जो है ना यादगार बने। जो ऑल्टरनेटर है उसको भी चेकिंग कर लिया, सारी चीज़ों में से मतलब हाथ निकाल दिया मोटा मोटा, तो गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं। गाड़ी पूरी स्कैन हो गई। तो राहुल भाई अब जाने को तैयार हो? जाने को तैयार भाई। धक्का दे दे इनको अब। राहुल भाई जाओ, मैं स्पीति। और भाई का है ना सिलेंडर में गैस खत्म हो गई थी, तो सिलेंडर भी भरवा दिया है। रिफिल कर लिया है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, खाली पानी भरना बाकी हाँ पानी भर देते हैं। तो राहुल भाई को अब जो ना अलविदा कहते हैं। अभी अपना राहुल भाई घर पे गए थे फ्रेश व्रेश होके, मेरी माता जी ने खाना वाना इनको खिला दिया और अब इनका पेट भरा हुआ है। अब ये कहाँ तक रुकेंगे, कहाँ से पहले? शिमला से पहले रुकना नहीं है। शिमला से पहले तो नहीं होगा। अब इनको पूरा पैक करके गाड़ी की पूरी टेस्टिंग हो गई है, पानी वानी भर दिया है, सब चीज़ें रेडी हैं। तो भाई राहुल हैप्पी जर्नी। तो अपना गाड़ी भाई लेके राहुल भाई निकल गए हैं। अब मुझे बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों मैं गया था स्पीति, तो इस बार ये अकेले जा रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि चलो स्पीति, में कहा भाई गाड़ियाँ बनानी है, बहुत सारा प्रेशर है काम का। तो अब चलते हैं फिर से वर्कशॉप के ऊपर। ये अपनी भाई जो है गुजरात वाली गाड़ी राहुल भाई की, ये भी भाई लोग स्पीति का टूर करके आए हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको आगे पार्ट डाला ही था कि जब ये यहाँ से गए थे होते हुए, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि ये कुछ करना है। अभी अपना गाड़ी का अपना काम चालू हो गया। सबसे पहला काम तो अपन क्या कर रहे हैं, जो फ्रीज है वो अपग्रेड करना है, उसका साइज बड़ा करना है। तो राहुल भाई बोले कि जैसे हमने अपनी ये गाड़ी के लिए बड़ा फ्रिज लगाया था, तो बोले मेरे फ्रिज का भी साइज अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं कहा हो जाएगा भाई, कर देंगे। दूसरा अपग्रेडेशन क्या है, ये जो सीट है इसमें हमने नॉर्मल गद्दा डाला है,
तो वो जो गद्दा है वो थोड़ा कह रहे हैं कि भाई वो कंफर्टेबल कम रहता है बैठने में, तो उसकी जगह अपना जो सीट थी इसी गाड़ी की, इसी को काट के तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो अभी तो ऐसे ही रख के देखी थी इसके ऊपर, तो इसको एडजस्ट करके प्रॉपरली और इसको अपना सेट कर देंगे, ताकि इस पे, क्योंकि इस पे अलग तरह की फॉर्म होती है और वो बॉडी की शेप के हिसाब से बनी होती है, तो वो चीज़ अपना इसमें डाल देंगे। फिर जैसे स्टीरियो का भी एक नट ढीला था वो भी टाइट कर दिया, और इनका जो ना एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो भी देखेंगे। एम्पलीफायर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो नया एम्पलीफायर ही लगाना पड़ेगा। हो सकता है वायर वूर कहीं से कुछ टच वच हो गया होगा, तो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है, उसको खोलने में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। साथ में और छोटी मोटी चीज़ें कहीं कुछ, जैसे हमारा जो वो है टॉयलेट का टैंक है उसका भी शायद वायर थोड़ा ढीला हो गया, जो ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम बनाया था वो चीज़ थोड़ा टाइट कर देंगे। और इन्होंने राहुल भाई से जो है ना, यहाँ जो टैंक का फ्लश वॉल था जो किचन वाली थी वो कहीं पत्थर वत्थर लग के और कहीं उसमें डैमेज हो गया, वो उसको भी ठीक करेंगे। और बाकी अपना फ्रिज का जो है कंप्रेसर वगैरह अपना अभी उखाड़ेंगे, और फ्रिज का पूरा सेटअप जो है अपन ने उखाड़ दिया। यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पूरा फ्रिज यहाँ से उखाड़ दिया है, और यहाँ पर एक पाइप लगा था सपोर्ट का वो भी काट दिया है, और उसको थोड़ा सा उधर खिसका देंगे और अपना फ्रिज को बनाएंगे बड़ा सा, और अच्छे तरीके से इस फ्रिज को इम्प्रूव करेंगे ताकि ये और बेहतरीन तरीके से काम शुरू करे। अब जैसे हम लोग कस्टम फ्रिज बनाते हैं, तो ये पहला कस्टम फ्रिज था हमारा, तो इसका साइज हमने थोड़ा, क्योंकि राहुल भाई को ना थोड़ा स्पेस भी चाहिए था उधर स्टोरेज का, तब उन्होंने यूज करके देखा कि स्टोरेज का स्पेस अगर 4-5 इंच छोटा भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि क्यों ना इसका एक बड़ा फ्रिज बना दे, और जिसके अंदर काफी कुछ सामान आए, और उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं। और जो फैन वैन है उनकी सर्विसिंग कर देंगे। राहुल भाई ने बोला है कि कुछ फैन है ना ऐसे हैं जिनका मतलब उस जगह यूज नहीं है, तो उनको निकाल करके एसी के दोनों कॉर्नर पे लगा देंगे, ताकि इधर वाला फैन इधर एयर फेंक दे, उधर वाला उधर फेंक दे। तो ये छोटे छोटे जो काम है एक बार ये सारे कर देंगे। और ये स्पीति का पूरा सर्किट पूरा करके आए, तो स्पीति का जो सर्किट है वो बहुत ही डेंजरस है। और वहाँ पर कैरावैन तो स्पेशली कोई गई नहीं, एक अमित भाई करके आए थे जब मैं गया था पिछले साल टूर पे। बाकी राहुल भाई मेरी बनाई हुई गाड़ी से स्पीति का पूरा सर्किट कंप्लीट करके आए, चंद्रताल वाला भी। और अभी ये खुलाई है चंद्रताल वाला और सिस्टम सारा, तो इसलिए रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे, बहुत खतरनाक रास्ते थे। वो एक्सपीरियंस भी मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। राहुल भाई का पूरा जो आज तक का 7-8 महीने हो गए इस गाड़ी को उनके पास, पूरा उनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि आज तक क्या क्या कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई, क्या गाड़ी परफॉर्म कर रही है, या गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई। छोटी मोटी तो देखो आती रहती है गाड़ी चलेगी तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे राहुल भाई से, एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। और देखो ये गाड़ी ठोकी थी पीछे से ही कोने, और हमारा खाली ये जो ना चद्दर हल्की सी खुली है बस, बाकी और कुछ नहीं हुआ। इधर इस हिस्से पे भी लगी थी, सीढ़ी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, इस पे थोड़ा सा ये दबक सी गई हुई थी, और ये एरिया पे जो है इधर भी टच हुई थी। तो ये थोड़ी नंबर प्लेट भी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि ये टूट गई थी, रिपट लगती इसमें, और ये नीचे एक स्क्रैच सी आई है बस। बाकी पूरी गाड़ी में पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो वेट कम करने के लिए हमने पीछे इसका अलग से सेफ्टी गार्ड नहीं बनाया, एक टूल बॉक्स बन जाता है, मैं अगली गाड़ी में दिखाऊंगा अपने। अब मैंने कई गाड़ियों में टूल बॉक्स पीछे बनाया है, तो वो टूल बॉक्स तो हम इतना सॉलिड बनाते हैं कि एक बार तो वो ट्रक की टक्कर को भी झेल जाएगा। बाकी ओवरऑल आपको चारों तरफ से गाड़ी में दिखा देता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जैसे हमारे यहाँ से गई थी गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, और कुछ ना कुछ अपग्रेड ही हुआ है। राहुल भाई ने पर्दे वर्दे जैसे वो लगवा दिए, इन पर्दों के अंदर इन्होंने फोम कुशनिंग कर दी है, जिससे कि अपना जो है ना गर्मी और ठंड अंदर रुकी रहे। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे फोन पे बताया था कि भाई हमारे को बिल्कुल ठंड नहीं लगी इसमें, -4-5 डिग्री में भी हम अंदर बड़े आराम से सोए थे। और एक चीज ऐसी है जो अभी तक बिल्कुल यूज नहीं हुई इनकी किसी भी ट्रिप पे, तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हमारा एक्सटर्नल पावर सॉकेट है। ये राहुल भाई ने अभी तक किसी भी ट्रिप पे यूज नहीं किया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं बैटरा लगाया पूरा,
लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो अपनी लगी है पूरा बैकअप देती है, पूरा दबा के एसी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एसी भाई साहब जो हमने यहाँ बनाया था, एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है और इनफैक्ट अभी भी चल रहा है एसी। और उसके एग्जॉस्ट, विंडोज, कैमरे सब प्रॉपर काम कर रहे हैं। और कैमरा में हमने स्पीति की पूरी वो भी देखी है कि वहाँ कैसी कैसी जगह भाई गया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि भाई गाड़ी अपनी स्पीति सर्किट करके है ये पूरा, जो कि काजा से होते हुए मनाली की तरफ आते हैं, वो पूरा सर्किट गाड़ी ने किया है। और लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बढ़िया काम कर रही है। तो आगे अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्या अपन काम कर रहे हैं। और ये अपना भाई कस्टम फ्रीज बन रहा है, जो कि इसका साइज काफी बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 गुने से भी ज्यादा इसका साइज हो गया फ्रीज का। और ये हमारा कस्टम जो फ्रीज होता है ये हम अपने तरीके से ही बनाते हैं। और ये जो है ना कूलिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि आधे घंटे में ये बिल्कुल गर्म पानी को बिल्कुल ठंडा कर देगा, जो कि आप पी भी नहीं पाओगे, क्योंकि पीने के लिए ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया जाता है। तो सिर्फ आधे घंटे में, और 1 घंटे में तो बर्फ़ जमा देता है। तो अपना ये फ्रीज का काम हो रहा है अभी, और फिर इसको भी सेट करेंगे कहाँ, गाड़ी के अंदर। ये अपना भाई पाइप थोड़ा खिसका के उधर लगा दिया है और इधर अपना फ्रीज बन के रेडी हो गया है। अभी इसकी साइड की दीवारों को भी अपना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, और ये उठाने के लिए भी अपना ये ढक्कन लगा है, ऐसे पकड़ के उठाओ डायरेक्ट। और ये जो फ्रीज है पहले वाले फ्रीज से काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसके अंदर आराम से जो है ना 20 बोतल पानी की आ जाएंगी, 2-2 लीटर वाली। और साथ में फ्रीज़र में भी ये समझ लो आप 3-4 बोतल तो पानी की फ्रीज़र में ही आ जाएगी। तो ये करीबन 150 लीटर का या उससे ऊपर हो गया, 150 लीटर से। और ये फ्रीज अब और ज़बरदस्त कूलिंग करेगा, क्योंकि हमने इसकी टेक्नोलॉजी और अपग्रेड कर दी है। तो अब इसको करते हैं फिट। और अपनी चीज़ों की एक और बात है भाई, कि जैसे हम जो कस्टम चीज़ें बनाते हैं, ये पहले बनाया था, पहले वाला कहीं और गया, उठा के इधर उधर रख दिया। अब हम कोई भी चीज़ को जो है ना अपग्रेड कर सकते हैं ईजिली, वो भी बहुत कम खर्चे में। और जो महंगे महंगे फ्रीज है उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उनसे ज़्यादा कूलिंग है, उनसे ज़्यादा स्पेस है, और उनसे ज़्यादा क्या है, ये ऐसी जगह फिट हो सकता है जहां आपके पास स्पेस ना भी हो, क्योंकि इन कैरावेन्स के अंदर स्पेस की बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पर हमारे जो ये बने हुए फ्रिज आते हैं बाहर से, उन फ्रिजों को हम कहीं भी सेट नहीं कर सकते कि ऐसे भी कहीं भी, और वो सेट होंगे भी तो छोटे छोटे फ्रिज आएंगे 25-25 लीटर के। आपको दुनिया की कैरावेन्स में ऑनलाइन दिखते होंगे 25 लीटर का फ्रिज है, 25 लीटर का फ्रिज है, 30 लीटर का फ्रिज है, और वो जगह कितनी घेरता है, वो पूरी कैबिनेट को खा जाता है। ये इतना बड़ा है साइज में कि इसके अंदर आप कितना भी सामान अपना यूज कर सकते हैं। एक तो भाई ये साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर कितना भी सामान आ जाएगा। दूसरा ये कस्टम है, इसमें कोई भी दिक्कत आएगी कोई भी लोकल मिस्त्री इसको ठीक कर लेगा। तीसरा ये स्पेस में ऐसी जगह आ जाएगा जहां फ्रीज को आप सोच भी नहीं सकते, उस जगह पर भी ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, इसमें जो गैस डलती है वो फ्लेमेबल नहीं है, जो ना ऐसी गैस वाला कंप्रेसर लाए हैं जो फ्लेमेबल नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी हमारी चलती फिरती है। तो चलते फिरते टाइम पे जो हिलते हैं ना ऐसे गाड़ी, तो उसमें जो नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं या नॉर्मल गैस होती है उसके ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट लेवल क्या है, इसका प्राइस जो छोटे छोटे 25-25 लीटर के फ्रिज हैं उनसे भी कम प्राइस है इसका। और ये 60 डिग्री तक भी काम करेगा। अगर बाहर आपका टेम्परेचर 60 डिग्री है तब भी ये फ्रिज ठंडा करेगा। अब आप कहोगे 60 डिग्री तो कभी होता नहीं भाई, बाहर का जो मौसम होता है उससे हमेशा आपका चीज़ों के अंदर हीट ज़्यादा होती है। अब ये गाड़ी चलेगी, नीचे कंप्रेसर हवा वो हीट करेगा, लोहा गर्म होगा, उससे टेम्परेचर और इंक्रीज होता है। तो जो 25-25 लीटर वाले फ्रिज या 40-40 लीटर वाले डीसी फ्रिज कह के जो दे रहे हैं, उनमें 55 डिग्री तक का ही काम करने की, सपोर्ट करने की क्षमता होती है, जो हमारा उससे भी ज़्यादा है। तो ये फ्रिज हम कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी राहुल भाई के में छोटा फ्रिज लगा हुआ था, वो करीबन 75 से 80 लीटर का फ्रिज था। अब इसको हमने ऑलमोस्ट उससे डबल ही साइज कर दिया है। तो अब ये फ्रिज जो है ना आधे घंटे में चिल्ड मारेगा सब चीज़ों को, और ये लाइट उतनी ही खाएगा जितना पहले वाला फ्रिज खा रहा था, क्योंकि हमने कंप्रेसर वही यूज़ किया है। तो एक ये भी फ़ायदा हमारे फ्रिज का कि सेम कंप्रेसर 80 लीटर से लेके 200 लीटर तक के स्पेस को सेम ही कंप्रेसर काम करेगा, कोई ज़रूरत नहीं कंप्रेसर बदलने की।
और अभी इजीली हमने ये पूरे फ्रिज को बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये पूरा फ्रिज बनाया था 2 पार्ट में। पहले पार्ट में ऊपर वाला हिस्सा जो अंदर रहेगा ये बॉक्स है, दूसरा पार्ट है इसका जो ठंडा करने का मैकेनिज्म है वो नीचे है। तो वहाँ से पाइप को कट किया, गैस का पाइप भी हटाया और फ्रिज अपना दूसरा सेट हो जाएगा। तो हम अपना फ्रिज को सेट करते हैं। अंदर उसका जो साइज़ बढ़ाया है उसकी वेल्डिंग कर रहे हैं पूरी सेफ्टी के साथ, चादर वगैरह लगा के, और उसके बाद अपना सेट करेंगे फ्रिज को। अभी भाई अपने फ्रिज में डाल रहे हैं हम गैस, और गैस दिखाते हैं आपको कौन सी डालते हैं। ये है हमारी गैस R134A, और ये गैस जो होती है ये ठंडी गैस होती है, फ्लेमेबल नहीं होती, और वर्लपूल की गैस है, ब्रांडेड, ऑटोमोटिव के लिए स्पेशल। और ऑटोमोटिव के लिए स्पेशली है। उसका मतलब क्या है कि ये चलते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और अभी हम ना कंप्रेसर के अंदर सारा काम कर रहे हैं, और वो हमारी अपने खुद का है R&D की, किस तरह से अपन करते हैं। अपना कंप्रेसर यहाँ है और अपना फ्रिज यहाँ पर है, और ये देखो बेड के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ है फ्रिज। पूरी फिनिशिंग कर दी, काम 0-0 कर दिया। अब सीधा गद्दा इसके ऊपर आ जाएगा। एक अपनी टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो कर देंगे, और सुबह तक इसको छोड़ेंगे, और 12 से 14 घंटे में इसका हमें पता लग जाएगा कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो फिर अपना लीकेज जब प्रॉपर चेक हो जाएगी उसके बाद अपना सुबह आकर के इसमें गैस डाल के और इसको फ्रिज को रेडी कर देंगे, डन। और अपनी जो लाइट हमने ये ली है, कहाँ से ली है? ये अपनी कैरावैन से ही ली है। देखो ये वायर आया हुआ है, इसी कैरावैन से ही लाइट लेके हम सारा काम इसके अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है वहाँ से। तो अपना हम क्या करते हैं, वेल्डिंग भी हमने अपनी गाड़ी से ही की है, क्योंकि हम सिस्टम ही ऐसे डालते हैं कि ये बिल्कुल रफ एंड टफ। अपना जो ना फ्रिज हमने स्टार्ट कर दिया है, और गैस वैस प्रॉपर भर दिया, और ये जो एरिया है थोड़ा गंदा था इसको साफ कर देते हैं। तो राहुल भाई की गाड़ी का जो अपग्रेडेशन था वो सब हो गया है भाई, और अब राहुल भाई को भेज देते हैं गुजरात। हाँ भाई, गुजरात जाने का समय है हो ना? गया भाई। हम भी काफ़ी 15 दिन से वो घर से बाहर हैं, बच्चों की मम्मी पापा की याद आ रही है इसलिए अब ना रुक सकते भाई, हम तो जाने दो अभी। अच्छा लोना नहीं नहीं, रोएंगे नहीं लोना जी। नहीं जाने का रोएंगे नहीं जी, लेकिन जाएंगे अब जरूर। तो काम जो भाई आपका भी हुआ है, बढ़िया है। अब मैंने फ्रिज अपग्रेड करवा ली। मेरी फ्रिज क्या है, पहली फ्रिज थी जो इन्होंने कस्टमाइज बनाई थी, अब उसकी फ्लैगशिप डिज़ाइन बनाई है, और वो भी थोड़ी सी बड़ी साइज़ में, यानी जो पहले कैपेसिटी थी अब उससे 2 गुनी हो गई मेरी फ्रिज में। मैं आपको उसका रिव्यू अपने अगले वीडियोस में कभी देता रहूँगा, बट मैंने फ्रिज अपग्रेड करवा ली है। भाई की जितनी बोतलें पड़ी थी ना गाड़ी में सब डाल दी, अब उस प्राइड वाली और भी आ जाएंगी तो जी इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। चलिए हैप्पी जर्नी। ये हमारे तसीर भाई का भी स्पेशल थैंक्स, जितेंद्र भाई का भी स्पेशल थैंक्स। चलो भाई, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों।